श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 4 जुलाई को है मासिक शिवरात्रि और गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए विशेष उपाय है। ये मासिक शिवरात्रि आई है सावन माह शुरुआत होने से पहले। जी हाँ, क्योंकि अब इसके बाद जो शिवरात्रि आएगी उस शिवरात्रि पे गुरुजी घर बैठे ऑनलाइन अभिषेक कराते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है। जी हाँ, और अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि गुरुजी सीहोर कुबेश्वर धाम में पूर्णिमा का उत्सव भी करने जा रहे हैं। जी हाँ, गुरु पूर्णिमा उत्सव हो रहा है और वहीं से कथा भी बांटी जाएगी। तो जो लोग जाना चाहते हैं वो कुबेश्वर धाम सीहोर जाकर गुरु जी से गुरु दीक्षा भी ले सकते हैं, साथ में कथा भी सुन सकते हैं सीहोर में। ये शुरुआत होने जा रही है 14 जुलाई से। अब हम बात करते हैं मासिक शिवरात्रि के कुछ विशेष उपायों की, जिन उपायों को कर आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। गुरुजी कहते हैं जैसा शिवरात्रि महाशिवरात्रि का महत्व रहता है, सेम वैसे ही मासिक शिवरात्रि का भी महत्व रहता है। अगर हम किसी कारणवश महाशिवरात्रि के दिन कोई उपाय पूजा अर्चना नहीं कर पाते हैं तो मासिक शिवरात्रि पर भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। पहला उपाय, इस उपाय को आप घर पर कर सकते हैं और मासिक शिवरात्रि के दिन करना है और किसी भी कामना के लिए, किसी मनोकामना के लिए कर सकते हो। मनोकामना तुरंत पूरी होती है। जी हाँ, गुरुजी ने कहा था आपको अपने घर के किसी भी गमले में, जी हाँ, घर का कोई भी गमला हो, तुलसी माता के गमले को छोड़कर गमले के अंदर आपको बनाना है एक छोटा सा शिवलिंग, यानी गमले की मिट्टी से थोड़ा ढेर ऊंचा कर ले और एक शिवलिंग का निर्माण कर ले। ठीक है, फिर आपको उस शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है 5 बेलपत्री। कितनी बेलपत्री? 5 बेलपत्री। और उन 5 बेलपत्रियों को आपको एक एक करके समर्पित करना है और महादेव की जो कन्याएं हैं उन कन्याओं के नाम लेना है। क्या क्या नाम लेंगे? पहले एक बेलपत्री पे जया, दूसरी पे विषहरा, तीसरी पे साम्रीवारी, चौथी पर दो तली और देव। ऐसे 5 कन्याओं के नाम लेना है। इसमें माँ सुंदरी का नाम नहीं है। क्या क्या नाम लेंगे? जया, विषहरा, साम्रीवारी, दो तली और देव। इन 5 कन्याओं के नाम लेकर एक एक बेलपत्री आपको समर्पित करते जाना है। यानी कि एक बेलपत्री एक कन्या का नाम, दूसरी बेलपत्री दूसरी कन्या का नाम, तीसरी बेलपत्री तीसरी कन्या का नाम। ऐसे आपको 5 बेलपत्री को जो शिवलिंग बनाई है छोटी सी आपने, उस पर समर्पित कर देना है। करने के बाद आपको सीधे और उल्टे दोनों हाथों में एक एक कलश पकड़कर दोनों हाथों से एक ही धारा में जल समर्पित करना है। ये सावन से पहले की पड़ी है प्रदोष, और ये प्रदोष बहुत ही सावन से पहले पड़ी है यह शिवरात्रि और बहुत ही खास और विशेष है। दोनों हाथों से आपको एक ही धारा में जल समर्पित करना है। पूरा जल समर्पित हो जाए फिर एक घी का दीपक प्रज्वलित करो, हाथ जोड़कर बाबा से विनती करो, प्रार्थना करो, दिल की जो भी बात है वो बाबा से कह दो। और उस बात को कहने के बाद उन 5 बेलपत्री को उठाकर अपने घर के किसी पोथी में, किसी कपड़े में कर लॉकर में, तिजोरी में या मंदिर में रख दो। 5 बेलपत्री अपने पास रखो, फिर देखो मनोकामना कितनी जल्दी पूरी होती है। मनोकामना पूरी हो जाए तो 5 बेलपत्रियों को बहते हुए पानी में विसर्जन कर दो। ये विशेष उपाय आप किसी मनोकामना के लिए कर सकते हो। दूसरा उपाय, ये उपाय भी मासिक शिवरात्रि का है और यह उपाय भी आप किसी भी मनोकामना के लिए कर सकते हो, चाहे विवाह हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, कोई भी दिल की मनोकामना हो, उसके लिए यह उपाय आप कर सकते हो। यह उपाय भी मासिक शिवरात्रि पर किया जाता है। आपको लेना है 2 बेलपत्री, 2 बेलपत्री और 1 लोटा जल लेकर शिवालय जाओ। 1 बेलपत्री माँ अशुभ सुंदरी के स्थान से थोड़ा सा नीचे, जी ऐसे माँ अशुभ सुंदरी का स्थान यहाँ है, इस थोड़ा सा नीचे समर्पित करो 1 बेलपत्री। डंडी का भाग जहाँ से जल बह के जाता है उस दिशा में करना और 1 बेलपत्री आपको शिवलिंग पे समर्पित करना है। डंडी का भाग आप जहाँ बैठे हो अपने से विपरीत और कीजिएगा। ऐसे आपको 2 बेलपत्री समर्पित कर देना है। फिर क्या करना है? 1 लोटे जल से आपको 10 बूंद जल समर्पित करना है। सबसे पहले 5 बूंद जल माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करें, जहाँ बेलपत्री चढ़ाई थी आपने थोड़ा सा नीचे स्थान पर 5 बूंद जल वहाँ समर्पित कर दे। थोड़ा जल बचा ले, उस बचे हुए जल को 5 बार में जहाँ शिवलिंग के ऊपर बेलपत्री चढ़ाई है उस बेलपत्री पर 5 बार में पूरा जल समर्पित कर दे। ऐसे 5-5 बार करके 2 जगह आपको जल समर्पित करना है और 2 बेलपत्री चढ़ाना है। यह उपाय केवल मासिक शिवरात्रि पर किया जाता है और किसी मनोकामना के लिए आप कर सकते हो और इस उपाय को करने से मनोकामना तुरंत पूरी होती ही होती है। तीसरा
उपाय, अगर पैसों की तंगी है, कड़की है, आवक बिल्कुल नहीं है या कोई व्यापार है, कोई दुकान है नहीं चल रही है, ठप हो गई है, चलती है पर उतनी इनकम नहीं होती, उतनी आय नहीं आ पाती है, घर के अंदर पैसा आता तो है पर रुकता नहीं है, या पैसा आ रहा है पर दिख नहीं रहा है कि कहाँ जा रहा है पैसा, गलत चीज़ों में खर्च हो रहा है, डॉक्टर को देना पड़ रहा है, कहीं अन्य जगह पर खर्च हो रहा है, यानी इनकम जितनी ज़्यादा नहीं होती उतने ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। तो धन प्राप्ति के लिए, व्यापार की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए ये उपाय किया जाता है और मात्र शिवरात्रि पर ही किया जाता है। करेंगे क्या, एक बेलपत्र लेंगे और कच्चा दूध लेंगे, इसको लेकर आप शिवालय जाओ, ठीक है। शिवालय पहुंचकर बेलपत्री शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। डंडी का भाग आप जहां बैठे हो अपने से विपरीत ओर कीजिएगा और फिर जो दूध लेकर गए, अब ध्यान रखें दूध होना चाहिए देसी गाय का, भैंस का दूध नहीं लेना है, दूध लेना है हमको गाय का ही, देसी गाय का दूध, भले से 1-2 बूंद मिल जाए वही बहुत है, पर दूध होना चाहिए गाय का। उस दूध को आपको जो बेलपत्र चढ़ाई है शिवलिंग पर, उसी के ऊपर उस दूध को भी समर्पित करना है और केवल मात्र दूध को झेल लेना है। हम जल झेलते हैं ना, सेम वैसे ही आपको दूध को झेल लेना है, जितना भी आए, जरा सा 1 बूंद आ जाए, 1 उंगली में लग जाए उतना दूध झेल लीजिएगा और उस झेले हुए दूध को लेकर घर आओ। उसी टाइम घर आओ कि दूध सूखे नहीं, वरना दूध सूख जाता है, उंगली में सूख गया क्या करेंगे। गीला की गीला जो दूध है, ऐसे झेला हुआ दूध, वो घर लेकर आओ। घर लाकर घर के मुख्य द्वार पर बिंदी लगा दो या फिर घर की तिजोरी लॉकर में बिंदी लगा दो। दुकान अगर शिवालय के पास में है तो दुकान पे जाके बिंदी लगा दो, और दुकान व्यापार दूर है और चाह रहे कि हम दुकान पर ही बिंदी लगाए तो एक रुमाल में बिंदी लगा के रख लो, जब दुकान पे जाओ तो उस रुमाल को लॉकर में रख दो। तो ये इतना सा उपाय है जो केवल शिवरात्रि पर ही किया जाता है धन संपदा वृद्धि करने के लिए। तो ये कुछ विशेष उपाय थे जो आप मासिक शिवरात्रि के दिन कर अपनी मनोकामनाओं को जल्दी पूरा कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।